आज हम आए हुए हैं अलीपुर में। पाकिस्तान अनार तकरीबन 10,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त किया गया है और हम सालाना इसकी कोई 50,000 टन जो है इसकी प्रोडक्शन करते हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में ये बरतानिया तक गिफ्ट के तौर पे भेजे जाते थे। संदूरा लाइट स्वीट हो गया और चिट्टा कागजी नॉर्मल स्वीट, वो एक्स्ट्रा स्वीट है और खाएं तो मुंह में ऐसे जैसे वो शहद जैसी वो तासीर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनार जो है ये सहरा में भी बड़ा बेहतरीन प्रोड्यूस होता है और दुनिया में जो सबसे मशहूर अनार के बागात हैं वो ज़्यादातर सहराई इलाकों के हैं, जैसा कि ये यमन हो गया, इजिप्ट हो गया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा अनार है। आपकी लोकल वैरायटीज़ कौन कौन सी आपके पास हैं और इम्पोर्टेड वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? पाकिस्तानी वैरायटी में से तरनाब गुलाबी अच्छी है। USA कैलिफोर्निया की एक वैरायटी है एंजल रेड, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। कहा जाता है कि अनार के दानों में से एक दाना जो है वो जन्नत का दाना है। इसको अगर आप खाएं तो ये ठंडा है, तासीर में ठंडा है, तो आपके स्टमक के लिए ठंडक चाहिए, आपके जिगर के लिए, लीवर के लिए ठंडक चाहिए। तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं अलीपुर में। अलीपुर जो कभी अनारों का गढ़ होता था और अनार के हवाले से पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम रखता था। अनार जो है हमारे मजहबी लिहाज से भी बहुत ही एक अहम फल है, चूँकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अनार का जिक्र किया है। अगर हम देखें तो अनार का जो नेटिव कंट्री है वो ईरान है और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर अनार जो है वो काश्त किया जाता है। पाकिस्तान अनार तकरीबन 10,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त किया गया है और हम सालाना इसकी कोई 50,000 टन जो है इसकी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब देखा ये गया है कि जो अलीपुर का अनार है वो जैसे ही बहुत एक नाम लेके गया, उसके साथ वक्त के साथ साथ वो बहुत डाउन भी आया है और इसका जो एक नाम था वो अनार जो है यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ गया। लेकिन अब जब जैसे जैसे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आए और बहुत बड़े नाम इसके अंदर आए, अब जो फार्म की बेहतर मैनेजमेंट की वजह से अब अलीपुर का अनार जो है दोबारा अपनी उसी तरह जो है ना फेमस भी हो रहा है और बेहतर जो है वो प्रोडक्शन भी दे रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके चलेंगे मुख्तलिफ बागों के अंदर और हम उनसे बात करेंगे कि अनार जो है वो पाकिस्तान में जो किस तरह, जिस तरह कभी बलूचिस्तान में अनार जो है वो काश्त किया जाता है, जैसे वहाँ का जो बेहतरीन एक समझा जाता है अनार जो है उसकी क्लाइमेट के हवाले से, तो पंजाब की क्लाइमेट में जो हमारा जनूबी पंजाब है, बहावलपुर है, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ है, चिश्तियाँ है, बहावलपुर तक किस तरह कामयाबी से अनार जो है काश्त किया जा सकता है, इस हवाले से हम डिफरेंट माहिरीन से बात करेंगे और हम मुख्तलिफ किसानों से बात करेंगे, इसकी प्रॉब्लम से बात करेंगे और किन फार्म प्रैक्टिसेस को लेके हमारा फार्मर जो है आज जो है अनार की फ़ी पैदावार बेहतर कर रहा है और इसकी जो है अपनी इनकम भी बेहतर करता है। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं इसाक अहमद। इसाक अहमद जो है ना ये बड़े नर्सरी एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड नर्सरी के ओनर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे अनार की मुख्तलिफ वैराइटीज़ के हवाले से और इनसे हम पूछेंगे कि पंजाब में कौन कौन सी वैराइटीज़ जो है इन्होंने सक्सेसफुल की हैं और कहाँ कहाँ तक इनकी जो पौधे हैं वो गए हैं। इसाक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो नर्सरी है उसका नाम क्या है, सबसे पहले बताएँ। मेरी नर्सरी का नाम है ग्रीन गार्डन नर्सरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लिया में। ठीक है, तो आपके पास कितनी वैराइटीज़ हैं अनार की? मेरे पास 23 वैराइटीज़ हैं अनार की, जिनमें से 5 पाकिस्तानी हैं और 18 इंपोर्टेड वैरायटी हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट की हुई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है कि आप बाहर की वो वैराइटीज़ जो पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से और स्पेशली पंजाब के क्लाइमेट के हिसाब से, और ये कब से आपने ये चीज़ें जो है ना लगानी शुरू की और यहाँ पे एक्सेप्टेंस कितनी है उन वैराइटीज़ के हवाले से? जी, ये मैंने 2019 से काम करना शुरू किया था अनार पे, क्योंकि अनार मेरा एक बड़ा फेवरेट फ्रूट था। तो जब भी इनिशली मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो बड़ा इस पे मुझे अपोजिशन भी मिलती थी कि अनार हमारे इलाके में कामयाब नहीं है। इवन के अलीपुर के हवाले से भी लोग करते थे कि यहाँ पे बड़े फेमस बागात हैं और वाइट वैराइटीज़ हैं अनार की, जबकि मैंने ज़्यादातर जो काम किया था मैंने रेड वैराइटीज़ पे काम किया। हालांकि जो एक बच्चा स्कूल में जाता है फर्स्ट डे, उसे भी अलफ अनार जो पढ़ाया जाता है वो रेड कलर के अनार से ही उसका माइंडसेट होता है। ठीक है। तो मैंने अनार के हवाले से जो रेड कलर के अनार हैं उन पे वर्किंग की है ज़्यादातर, तो उनको मैंने ग्रो भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पौधे मुख्तलिफ वैरायटियों के मेरे पास इस टाइम फ्रूटनिंग में है। बिल्कुल ठीक। तो आपने खुद अपना भी कोई बाग फिर उसके साथ मदर प्लांट्स का लगाया सारा? जी बिल्कुल, मैंने 4 एकड़ पे मैंने
ख़ुद अपना बाग अनार का लगाया है अपने पास और डेजर्टी एरियाज़ में लगाया है, बिल्कुल जो कि मतलब बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनार जो है ये सहरा में भी बड़ा बेहतरीन प्रोड्यूस होता है और दुनिया में जो सबसे मशहूर अनार के बागात हैं वो ज़्यादातर सहराई इलाकों के हैं, जैसा कि ये यमन हो गया, इजिप्ट हो गया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा अनार है। और यमन के सबसे पूरी दुनिया में जो मशहूर अनार हैं वो यमन के हैं, टेस्ट के हवाले से, सहरा के हवाले से, और कम पानी पे बेहतरीन प्रोडक्शन देते हैं। तो आपकी कितनी एवरेज प्रोडक्शन आ रही है और पर एकड़ क्या कमा रहे हैं आप अपने अनार से? ये जो पर एकड़ अनार का है ये एवरेज पीक पे आ जाता है, दूसरे से तीसरे साल में अनार पीक पे प्रोडक्शन पे देने लग जाता है। तो ये तकरीबन 1 एकड़ से आप 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर एकड़ की इनकम गेन कर सकते हैं। तो एवरेज बाग जो है वो 5 लाख तक तो इसकी मतलब ये है कि इसकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है आपकी वैराइटीज़ के ऊपर। एग्जैक्टली, वैरायटी और उसकी मैनेजमेंट। तो वैराइटीज़ कौन सी आप रिकमेंड कर रहे हैं? आपकी लोकल वैराइटीज़ कौन कौन सी आपके पास हैं और इम्पोर्टेड वैराइटीज़ कौन कौन सी? लोकल वैरायटी मेरे पास है, अलीपुर का सदूरा है, इसके अलावा अलीपुर सावा है, इसके अलावा अलीपुर की एक पर्ल वैरायटी है वो है, इसी तरह पाकिस्तान की एक तरनाब गुलाबी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है वो। ये अच्छी वैरायटियों में से सबसे जो अच्छी है वो तरनाब गुलाबी है पाकिस्तानी में से। ठीक है। और तरनाब गुलाबी आप समझते हैं कि बड़े अच्छी परफॉर्म कर रही है? जी, पाकिस्तानी वैरायटियों में से तरनाब गुलाबी अच्छी है। अगर पंजाब के क्लाइमेट के हवाले से देखा जाए और ओवरऑल डिजीज़ रेजिस्टेंट कितना है, वेदर रेजिस्टेंट कितना है, वो एंजल रेड है, यूएसए कैलिफोर्निया की एक वैरायटी है। ठीक है। एंजल रेड वो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। वो वेदर रेजिस्टेंट भी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी है, फ्रूटनिंग क्वालिटी, कैपेबिलिटी उसकी सबसे अच्छी है। तो एंजल रेड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा क्या निशानियाँ क्या होती हैं एंजल रेड? एक तो एंजल रेड ये है कि वो हमारे क्लाइमेट में भी ऊपर से भी रेड हो जाता है और अंदर से भी रेड हो जाता है। ठीक है। और छोटी हाइट पे उसका पौधा जो है ना वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है आफ्टर 1 ईयर ही। पाकिस्तान में सिर्फ 2 बागात हैं जो 1 साल के बाद कमर्शियल इनकम देने लगते हैं, एक उनमें से अनार और दूसरा पपीता है। ठीक। पपीता एक बहुत सेंसिटिव किस्म का बाग है, वो उसके कंपैरिजन अगर इसके साथ किया जाए तो इसकी अर्ली स्टेज पे और एक मतलब उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्शन अच्छी देने लग जाता है। बिल्कुल। तो एंजल रेड का कोई कामयाब जो आपने बाग लगवाया पंजाब में वो कहाँ पे लगा हुआ है? इस टाइम जो बड़े बागात हैं एंजल रेड के, मेलसी में भी है एक बाग, इसके अलावा चिश्तिया में भी एक बाग है। तो बड़ा बेहतरीन एंजल रेड की पर एकड़ क्या जो आपका क्लाइंट क्या अभी पैसे कमा रहा है? वो 8 लाख रुपए पर एकड़ से कमा रहे हैं एवरेजली। जी। तो आपकी जो नर्सरी है उसमें अगर आप बताएं तो एक टाइम में कितने पौधे जो है ना देने की कैपेसिटी है उस नर्सरी के अंदर, कितने पौधे तैयार करते हैं इसका अनार? तकरीबन 60 से 70 हज़ार पौधा एनुअली तैयार करते हैं अनार का। बिल्कुल ठीक। और एवरेज पौधे की प्राइस? एवरेज पौधे की प्राइस तकरीबन 150 से 200 रुपये तक है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि अगर आप 1 लाख पौधा तैयार करते हैं और 150 रुपये 200 रुपये का पौधा सेल करते हैं, तो क्या आप फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि वो अपने खुद की अच्छी नर्सरियाँ, सर्टिफाइड नर्सरियाँ जिस तरह आपने बनाई उस तरह बनाएं वो सारे? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि बागबान जितने भी हैं इनको चाहिए कि अपनी नर्सरी खुद तैयार करें। उसमें ये होता है कि आप सेलेक्टिव प्लांट लें, जो प्लांट जो थ्रू आउट अच्छी प्रोडक्शन दे रहा हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, उससे आप कटिंग्स करके फिर उसको फर्दर प्रोपोगेट करें, वही आप नर्सरी लगाएं, बजाय ये कि आप कमर्शियल नर्सरियों से लें मिक्स वैरायटीज़ के पौधे। उससे बेहतर है कि आप अपनी ज़ाती नर्सरी तैयार करें। तो एज ए नर्सरी मैन आप कौन कौन से सर्विसेज जो हैं वो हमारे किसानों को ऑफ़र करते हैं? प्लांट्स आप दे देते हैं, उसके बाद प्लांट्स देने के बाद भी आपकी उनके साथ रिलेशन होता है, आप उनको गाइड करते हैं या किस तरह होता है आपकी? जी बिल्कुल, नर्सरी सेल करने का मकसद, मैं एक फार्मर भी हूँ, सिर्फ नर्सरी मैन नहीं हूँ, एक बागबान हूँ खुद। मैं कोशिश करता हूँ कि आफ्टर सेल एंड सर्विस प्रॉपरली दूँ, इवन के अनपेड होती हैं, कोई उसके चार्जेस नहीं होते। सागम, आपने बड़ी छोटी उम्र में ये बड़ी मैच्योर जो है ना एक ऐसी क्रॉप के ऊपर हाथ डाला है। अनार बड़ी हमारी इतनी, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ी अभी माइनर क्रॉप में जो है इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं। मैंगो पे बात करें, अगर सिट्रस पे बात करें, डेट पे करें, तो बहुत बड़े बड़े इसमें जो है ना लोग मौजूद हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। तो अनार के अंदर उस तरह एक प्रोमिनेंट लोगों का नाम नहीं है, तो आपने इसको हाथ डाला है? जी, अनार के हवाले से क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया कि मेरा फेवरेट फ्रूट था अनार, तो अनार को इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। और अनार में जिस चीज़ में भी आपको शौक़ होता है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसमें आपको कामयाबी भी अता करती है। तो मैंने इस पर ख़ुद भी बड़ी मेहनत की है अनार के हवाले से। कोई अनार इतना कोई टफ़ या मुश्किल बाग नहीं है, बड़ा आसान बाग है और बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का है। मतलब इस पर मार्च अप्रैल पे फ्रूट लगता है और जुलाई अगस्त में हार्वेस्ट भी हो जाता है। जैसे कि हमारे सिट्रस के बागात हैं, सिट्रस का बाग किन्नू है कि वो पूरे साल की क्रॉप है,
जबकि अगर हम अनार की तरफ देखें तो अनार हमारा जस्ट 3 to 4 मंथ की क्रॉप है। तो आप कितने पौधे रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को अनार के पर एकड़? ये मैं करता हूँ 450 पौधा पर आप एकड़। 450 पौधा लगवा रहे हैं? जी सर। इसमें कोई वैराइटीज़ अलग अलग है या सब वैरायटी के आलमोस्ट एक ही तरह की पौधों की रेशो? नहीं, पाकिस्तान में जितनी भी वैराइटीज़ हैं उनका मैं रिकमेंड करता हूँ कि 200 प्लांट पर एकड़। अगर आप इंपोर्टेड वैरायटी जैसा कि एंजल रेड है, उसकी कैपेबिलिटी है कि छोटी हाइट में ज़्यादा प्रोडक्शन, तो उसके प्लांट्स फिर ज़्यादा लगाए जाते हैं और छोटी हाइट मेंटेन की जाती है। उसमें फ्रूटिंग क्वालिटी भी अच्छी आती है और फ्रूटिंग क्वांटिटी भी अच्छी आती है, तो इस वजह से उसका पौधों का साइज़ भी बाय नेचर छोटा है, तो इस वजह से उसके प्लांट ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। बिल्कुल सही। नासिर देखिए, साक अहमद जैसे जो बच्चे हैं हमारे, ये बड़ा सरमाया है। इन्होंने देखिए बड़ी, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की जो वैराइटीज़ थी उनको डॉक्यूमेंट किया, सर्टिफाइड नर्सरीज बनाई, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने 18 वैराइटी जो इंटरनेशनली हमारे क्लाइमेट जोन के हिसाब से जो परफॉर्म करने वाली वैराइटीज़ थी वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई। रेड एंजल की जो बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाला, कम जो है ना लो हाइट पे भी पैदावार देने वाला पौधा है, इन्होंने पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया। और आज इनके जो लगाए गए पौधे जो हैं, इनके लगाए गए जो बाग हैं, वो बहुत अच्छा जो है ना फार्मर को मुनाफा दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनको आगे आना चाहिए। जी, इस बाग के जो यहाँ पे ठेकेदार हैं मोहम्मद फ़हीम, हम इनसे भी बात करेंगे। फ़हीम साहब, ये बताएं कि आप जो ये अनार तोड़ते हैं, डेली की पिकिंग करते हैं, तो इसकी कितनी कैटेगरीज आप बनाते हैं इसकी? इसकी मुख्तलिफ होती हैं कैटेगरी। बीमारी की वजह से ये जो हड्डा आता है या निशान वाले स्पॉट वाले उसको आते हैं, अलग कर देते हैं। अलग कर लेते हैं। और साफ़ जो अनार होता है, जैसे ये साफ़ है, जी जी। तो इसको हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बनाते हैं। पहले नंबर वाले को हम 9 दाने गिनते हैं, ठीक जिसके ऊपर पेटी के ऊपर अगर 9 दाने हैं। ठीक। दूसरा जो होता है, हम उसके 11 दाने आते हैं पेटी के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं मोती शेर या उसे 11 दाना भी कहते हैं। ठीक। तीसरा होता है और जिसके 12 दाने आते हैं। ये 3 वैरायटीज़ हम बनाते हैं। तो जो आपका ये जो रिजेक्टेड माल निकल जाता है, इसको भी फिर आप किसी इस्तेमाल में लेके आते हैं, इसका क्या बनाते हैं? इसका दाना वगैरह बनता है, इस तरह ये जिसको अनार दाना कहते हैं। अनार दाना कहते हैं वो। तो अनार दाना भी तो बड़ी अच्छी एक महंगी चीज़ है, लोग इसको हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल खानों ऐसे ही में, है। दुकानों में इस्तेमाल होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी कोई भी चीज़ जो है ना कायनात में, वो यहाँ पे बिल्कुल रायगा नहीं जाती, उसकी भी डिफरेंट चीज़ें बना दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी आप डेली पिकिंग हो रही है आपकी यहाँ पे? जी, डेली पिकिंग होती है 350-400 पेटी की। और कौन कौन से शहरों में जा रही है आपकी ये अनार? हमारा अनार मुल्तान जाता है, इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर। ज़्यादातर हमारा जो अनार होता है ये लाहौर की तरफ जाता है। लाहौर तो जिस टाइम में कभी इसका मार्केट में प्राइस कम चल रही होती है, तो फिर इसके क्या और कोई अल्टरनेट आप इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं अनार को? जी, जब मार्केट कम इसकी चल रही होती है, या हम इसे स्टोर कर लेते हैं, या कुछ दिन 1-2 दिन हम सब्र कर लेते हैं, फिर तोड़ते हैं। स्टोर कहाँ पे करते हैं? स्टोर हम उधर मंडी में होते हैं, स्टोर कोल्ड स्टोरेज में? कोल्ड स्टोर में। तो कोल्ड स्टोर में कितनी देर तक ये रह वो सकता तकरीबन 3 माह तक हम रखते हैं, ताकि रेट कुछ ऊपर नीचे है? जब ये होते बड़ी रहते अच्छी हैं। बात है कि जिस तरह हम अपने सेब को 3-4 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, अनार भी उसी तरह एक लंबे अरसे के लिए कोल्ड स्टोरेज में चला जाता बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी तासीर ऐसी है कि डायरेक्ट ये मीठा है। जो जदीद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फलदार जितने भी दरख्त होते हैं, प्रूनिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जबकि ये मकामी किसान जो हैं, ये पुराने तरीक़ों से जो बागात काश्त करते आ रहे हैं ना, ये प्रूनिंग नहीं करते। आप देखें, ये एक लकड़ियों का गुच्छा बना हुआ है ना ऐसे ना, ये देखें, ये अगर ये प्रूनिंग ना ये शुरू में की गई होती ना, ये ऐसी मोटी मोटी कोई 3-4 स्टिक्स पे ये पौधा होता, तो इसकी कनोपी बेहतरीन होती, ठीक है, ऊपर छाँव होती, तो इसका फल की क्वालिटी बेहतरीन होती। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर ये 2 फल दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस पे देखें सूरज की लाइट का असर है ना, ये देखें इसकी स्किन जल गई है, इसका रेट मुतासर हो गया, ठीक है। अब एक तरफ से ठीक है, एक तरफ से ठीक है, जहाँ से लाइट पड़ी, ठीक है, वो स्किन जल गई, अंदर से इसका रस भी मुतासर होगा। दूसरे किसी पौधे को आपको दिखाता हूँ, नीचे जो छाँव में जो फल आ जाता है ना, जो छाँव में शेड में, वो उसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है, और छाँव की वजह से वो बीमारियों से भी वो खुद ब खुद महफूज रहता है। ये बताऊँ, जैसे ये वैरायटी है ना, ये वैरायटी है चिटा कागजी, ठीक। ये जो है अगस्त के फर्स्ट वीक से लेके ये सितंबर पूरा, इसके जायके के हवाले से और इसकी बर्दाश्त के वक्त के हवाले से आपको तीनों वैरायटियों की तरतीब बताता हूँ। सबसे पहले तैयार होती है संदूरा वैरायटी, ठीक। वो जून के लास्ट वीक से सारा जुलाई तक। तो संदूरा वैरायटी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी? और उसका स्किन का कलर जो है वो पिंक होता है, ऐसे आपको ये ना
जैसे ये देखें, ये पिंक कलर है ना संदूरा का, स्किन का कलर पिंक होता है। ठीक। अगर इस फल को तोड़ें अंदर से दाना सफ़ेद होता है। ठीक। और इसका जो है ज़ायका लाइट स्वीट होता है। ठीक। ये यानी हल्का मीठा हो गया। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा, कलर भी बड़ा अच्छा है इसका, जी। साइज भी बेहतर। अच्छा, ये अगेती वो साइज़ अच्छा कर लेता है ना, तो ये रेट बहुत ज़्यादा उस वक्त ले जाता है। दीगर फलों के आप एग्जांपल देखें ना, वो जो अगेती मार्केट में आते हैं, जायका हो या ना हो, कुछ भी बस साइज़ अच्छा हो, वो अच्छा रेट ले लेते हैं। इसके बाद जो है जुलाई से सितंबर के आखिर तक रहता है ये चिटा कागज। ठीक है, इसका दाना भी सफ़ेद और इसका जायका मीठा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काश्त इसकी है, संदूरा की इससे कुछ कम है। ये अगस्त और सितंबर तक जो है मौजूद रहता है। इसके अलावा एक तीसरी वैरायटी है काले हार वैरायटी। वो आमतौर पर शौकिया लोग काश्त करते हैं, वो कमर्शियल वैरायटी नहीं है। हाँ, अभी कमर्शियल मेरे ख्याल में पता नहीं उसको क्यों नहीं प्रमोट किया गया। बस ये लोगों के जहन बने हुए किसानों के भी संदूरा और कागजी काश्त करने हैं। हालांकि उसका मुनफरिद जायका है ना, उसका स्किन का कलर ऐसा ही संदूरा से मिलता जुलता होता है, ऐसे लकीरें होती हैं इसके दरमियान में। उसके दाने के अंदर जो गुठली होती है वो पिंक कलर की होती है, दाना ऊपर सफ़ेद होता है, तो आधार से वो दरमियान से वो नज़र आ रही होती है उसकी पिंक जो गुठली होती है। अच्छा, उसका जायका एक्स्ट्रा स्वीट, यानी संदूरा लाइट स्वीट हो गया और चिट्टा कागजी नॉर्मल स्वीट, वो एक्स्ट्रा स्वीट है, और खाएं तो मुंह में ऐसे जैसे वो शहद जैसी वो तासीर छोड़ता है। आपका ये जो तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, पहले मेहनत कर लें, ये पैगाम है। देखे मेरे जैसे लोग जो कि 30 साल सर्विस में रहे, बड़े बड़े शहरों में रहे, क्वालिफाइड रहे, ये वो, हम अब MBA करने के बाद और सारा करने के बाद अब हम दोबारा अपनी फार्मिंग में आ रहे हैं ना सर, ये इस बात की दलील है। ज़ाहिर बात है, अनार हमारा एक बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है, इसकी बड़ी कीमत पड़ती है, तो लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा फेमस है। तो इस हवाले से बताइए इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है अनार की इतनी ज़्यादा, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से है या इसमें कोई और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? कहा जाता है कि अनार के दानों में से एक दाना जो है वो जन्नत का दाना है। तो अगर आप एक अनार खा रहे हैं तो आप ये यकीन कर लें और इस बात पे मेक श्योर कर लें कि आप जन्नत के दानों में से एक दाना खा रहे हैं। दूसरा ये सर, इसको अगर आप खाएं तो ये ठंडा है, तासीर में ठंडा है, तो आपके स्टमक के लिए ठंडक चाहिए, आपके जिगर के लिए, लीवर के लिए ठंडक चाहिए। ट्रेडिशनली तौर के ऊपर जो यरकान के और हाइपेटाइटिस के जो मरीज़ होते हैं, जैसे हम उनको गन्ने की गडेरी और ये और दूसरी चीज़ें, फालसे का शरबत और वो करते हैं, तो अनार भी उनके लिए ज़रूरी है। और अनार मैं रिकमेंड ये करूँगा कि सिर्फ अनार का जो है इसके जो अंदर बीज है ना, वो समेत खाएं जी। वो फाइबर है, वो फाइबर जब आपके स्टमक में जाएगा और जब ये स्टमक के अंदर जो इसके अंदर वो न्यूट्रिशन है और जो जब वो खाएगा तो आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट अच्छा करेगा और मैदे की बीमारियों से ये बहुत निजात देता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर तमाम के तमाम जो आपको मिनरल्स चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं। जिसको जितनी मिकदार के अंदर अनार मुयस्सर हो सकता है वो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझते हुए इसको ज़रूर खाएं। मैं आपके तारिक साहब एक बात शेयर करूं जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी कि वो अनार के नीचे इतनी सफाई रखते थे और उसको किसी गलाजत से, बच्चे के और जानवरों की गलाजत से पाक रखते थे और साफ़ रखते थे उस जगह को, क्योंकि उनका ये यकीन था कि ये जन्नत के पौधों में से एक पौधा है और अनार जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। सर इस बात के यकीन। और मेरी बात याद रखें सर कि इस मुल्क की सर्वाइवल और इस मुल्क की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ज़राअत के अंदर पना है। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और स्पेशली जो ये अभी इनिशिएटिव लिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और इसके अंदर जो आर्मी इन्वॉल्व हुई और कॉर्पोरेट फार्मिंग आ रही है, उसके अंदर नई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएंगी, बेस्ट सीड्स आएंगे, बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस आएंगी, बेस्ट फर्टिलाइज़र आएंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगले 2-4 साल के अंदर हम बहुत प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए जैसे कमांडर साहब ने अभी बताया है कि जो हम अपने फार्म की बेहतर मैनेजमेंट और इनके एब्सेंट फार्मर की बात की है कि हम बाग लगाते हैं और एब्सेंट फार्मर जो है ना वो अपनी फसलों की उस तरह लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा होता, इसलिए भी बहुत सी डाउनफॉल्स इसमें आई। लेकिन जो इनकी रिकमेंडेशन है अगर इसको हम बाकायदा तौर पे इस पर काम करें तो इसमें कोई इसी बड़ी वजह नहीं है कि हम अनार को दोबारा अपने पंजाब में उस फार्मिंग उसी तरह से भी इसको ला सकें।